नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के नाम पर दंगा करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सीएम योगी इन दिनों सख्ती से निपटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी ने साफ लहजे में कह दिया है कि जो भी इस हिंसा में लिप्त पाया गया है उसी को ही नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। जिसके बाद से ही उपद्रवियों की शामत आई हुई है और वो सीएम योगी के एक्शन से बचने के लिए एक के बाद एक पैंतरे भी चल रहे हैं, लेकिन योगी की पुलिस के आगे इनके सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं। इन सब बातों के बीच अब योगी सरकार ने और सख्ती दिखाते हुए दंगाइयों से वसूली का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसने हिंसा फैलाने वालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई के लिए अब योगी सरकार ने अंतिम तारीख तय कर दी है और इस तारीख तक भरपाई नहीं की गई तो उनकी संपत्ति जब्त करके भरपाई की जाएगी। जी हां, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भेजे गए रिकवरी नोटिस का जवाब देने के लिए सूबे की योगी सरकार ने 7 दिनों का वक्त दिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कथित तौर पर हिंसा में शामिल 450 से अधिक लोगों को भेजे गए नोटिसों में उनकी निजी संपत्ति को जब्त करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर आरोपी तय सीमा के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देता है या उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। वैसे भी हाल ही में सीएम योगी ने कहा था कि उपद्रवियों की पहचान करने के बाद उनकी संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। यही नहीं बल्कि हिंसा के बाद सीएम योगी ने जिले के हिसाब से कमेटी बनाकर फोटो और वीडियो फुटेज के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान करके नोटिस भेजने का निर्देश दिया था और सूबे की पुलिस ने अपने मुखिया का आदेश का पालन भी सख्ती से किया और उपद्रवियों के घर नोटिस भी भेजे। दरअसल अलग अलग जिलों में भेजे गए नोटिसों में लखनऊ जिले में सबसे ज्यादा 152 लोगों को नोटिस भेजे गए। लखनऊ में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा मेरठ में 148, बिजनौर में 43 और मुजफ्फरनगर में 40 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। तो वही एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि आरोपियों को उनका पक्ष रखने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है, लेकिन अगर कमेटी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो नुकसान की भरपाई के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर कोई नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं होता है तो उसकी संपत्ति को जब्त करके उसकी नीलामी कराई जाएगी। बता दें कि दंगाइयों को योगी सरकार ने 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के आधार पर नोटिस भेजे हैं जिसके मुताबिक विरोध प्रदर्शनों या दंगा के दौरान नष्ट की गई सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार दोषियों से वसूली की अनुमति देता है। तो ये पुलिस दंगाइयों की पहचान के लिए जगह जगह दीवारों पर पोस्टर लगा रही है और इसे देखकर उपद्रवी अपनी पहचान छुपाने में लगे हुए हैं। कोई बाल मुंडवा रहा है तो कोई दाढ़ी कटवा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस दंगाइयों की पहचान का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती है। खैर कुछ ही हो, मगर जिस तरह से योगी सरकार उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन ले रही है उससे उपद्रवियों के होश जरूर उड़े हैं और आगे से ऐसा करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। योगी सरकार ने दंगाइयों से वसूली के लिए जो अल्टीमेटम दिया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।